ओम भौमाय नमः, उसके नीचे सिंदूर वाला कहाँ, हाँ भौमाय नमः, भौम मावाय में स्थापय पूजा में। ओम बुद्धाय नमः, बुद्धम हरा सबसे ऊपर, बुद्धम मावाय में स्थापय पूजा में। ओम बृहस्पत्याय नमः, उसके नीचे पीला वाला बृहस्पति मावाय में स्थापय पूजा में। ओम शुक्राय नमः, शुक्रम सफेद बीच में ऊपर सबसे, शुक्राय नमः, शुक्रम मावाय में स्थापय पूजा में। ओम शं शनिचराय नमः, बीच में शं शनिचरम मावाय में स्थापय पूजा में। ओम रांग राहु नमः, राहु इधर किनारे राहु मावाय में स्थापय पूजा में। ओम किम केतवे नमः, किनारे में सबसे केतुम आवाय में स्थापयामि पूजयामि। सबको स्पर्श करना हो, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणाचरं सुजा, अस्य निवर्तमर्चाय मा भेतु च कश्चन, प्रतिष्ठिवर्धो भवन्तु नः, प्रतिष्ठ। इनका हमने आवाहन कर दिया गया। अब मेन हेड कौन है? ये है। इनमें चावल नहीं चढ़ता है ना, इनमें चाहे जितना पूजा कर दो, इनमें तुलसी की पत्ती है ना, और भगवान सत्यनारायण स्वामी का ध्यान किया जाए। ये पकड़ो, ये है उनका ध्यान करना। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। सत्यनारायण देवं नमस्करोमि। ओम अस्य प्राणाप्रतिष्ठं, थोड़ा भगवान को स्पर्श करो। ओम अस्य प्राणाप्रतिष्ठं, अस्य प्राणाचरंस्या, अस्य प्रतिमर्जाय भावे तुच्छ कैशना, प्रतिष्ठवर्धो भवन्तु नः, प्रतिष्ठो। हमने सबका आवाहन किया है ना, अब क्या करना है? रूपा पारजन्या, एक चम्मच और गिराओ। लिमिटिया तुम भी उसी तरह चलो, सब में जल गिराना, पहले पृथ्वी में, फिर गणेश जी, फिर गौरी, कलसा, दीपक, नवग्रह। ओम युवा शुवा, ओम गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए। ओम हिरण्यगर्भा सुमत्रागे भूत, इसी ये पैसा हमको दो, और माला फूल काली वहाँ रखो, बस दे दो हमारे हाथ में। जय प्रभु। अब बेटा जैसे पूजा करने के खिलायाम पदे पदे है 5 बार करना है केवल, बस। अब ऐसे हाथ करो। दोनों जन बोलिए, अनेन कृता 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 अर्चनेन पूजनेन पत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल द्रव्य दक्षिणा सहित आवाहित देवी देवता श्री सत्यनारायण देवता प्रसन्नार्थे प्रियंताम नमः। छोड़ दीजिए गणेश जी। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अब पूजन हो गया बाबू, अब होगी कथा। संस्कृत में सुना है कि हिंदी में? संस्कृत में बताइए। तो भगवान मुस्कुराने लगे कि नारद, तुम मानव कल्याण के लिए आए, मैं तुमको एक छोटा व्रत बता रहा हूँ, सुनो। दुख शोक आदि शमनम धनम धानम प्रवर्धते सौभाग्य शांति करम सर्वत्रम विजय प्रदायिनी सत्यनारायण देवम च मनवांछितम फलम। मेरा एक छोटा सा व्रत है सत्यम व्रतम, जो छल कपट को त्याग करके सत्यनारायण। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये सत्यदेव स्वामी कौन है? मैं सत्यनारायण स्वामी को तो नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, हे नारद, जो छल कपट को त्याग कर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। प्रभु ने कहा, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई काली, कोई दुर्गा, कोई शिव, कोई हनुमान अपना एक आराध्य मानता है ना। तो उसी तरह से अनेक, एको ब्रह्म, परमात्मा एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, उसी के अनेक सब स्वरूप है, अंत में वो सब मिल जाते हैं, वही यानी परम ब्रह्म एक है। तो मैं ही सत्य हूँ, जो छल कपट को त्याग करके सच्चे मन से मेरा व्रत करता है।
जो मेरे व्रत को करता है धनम दानम प्रोदेश, दुख दलितता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी का घर में वास होता है, मन में सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। नारद जी ने फिर पूछा कि प्रभु किम विधानम किम फलम, इसका विधान और फल क्या? भगवान ने कहा रंभा फलम घृतम चा गोधूम चूर्णम। चूर्ण कहते हैं पंजीरी को, क्योंकि पहले आज की ये कथा है नहीं, कई पीढ़ी बीत गए, 4, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, तो पहले साधारण पंजीरी का भोग लगाते थे, उसी में भगवान प्रसन्न हो गए। वही प्रथा चली रही, आटा नहीं चावल पीसिए, चीनी नहीं गुड़ मिला दो, पंजीरी का भोग लगाए। रंभा फलम घृतम चा, भगवान नारायण का सोने का सिंहासन है, कलयुग में इतना सोना तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये कदली फलम। औरतें देखिए कल गुरुवार है, औरतें व्रत रहती हैं तो केले की जड़ में ही पूजन करती, चने का दाल गुड़ आदि हल्दी का लगा करके पूजन करते। विष्णु का स्वरूप इसीलिए ये छाया बना देते हैं और उसी के नीचे भगवान को बिठाते हैं, वो स्वर्णमय सिंहासन हो जाए। कलयुग में इतना तो मिलेगा नहीं कि सिंहासन सोने का बनवाए छत्र वाला, इसलिए उनके नीचे भगवान प्रसन्न होते हैं। पंजीरी पंचामृत भोग दीप नैवेद्य के सहित भगवान का पूजन करें। भगवान ने कहा कि हे नारद, यदि ये सामग्री नहीं है, इधर हमारी तरफ मन लगाकर सुनो, हंसो, बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। पंजीरी पंचामृत धूप दीप माला फूल नैवेद्य नहीं है तो भगवान कहते हैं कि ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना खजाना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम न धनाधिकम। पत्र माने भगवान शंकर जी में बेलपत्र चढ़ता है ना, बेलपत्र चढ़ाई जाती है, और शिव जी में, प्रभु जी में, विष्णु जी में तुलसी पत्र अभी चढ़ाया ना तुलसी। तो भगवान ने कहा कि न मुझे धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न खजाना, मेरा परम भक्त है, सच्चे मन से, यानी छल कपट को त्याग करके सच्चे मन से 2 कली पत्र को और पुष्प को, 2 कली फूल को अर्पण कर देता है, उसी से मैं प्रसन्न हूँ। मेरा भक्त यदि निर्धन है, उसके पास में कुछ नहीं है, लाखों करोड़ों का धन भरा है, दिखावा है चालों कि हम देखो ये 56 प्रकार का व्यंजन रखे, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है, तो मेरे लिए व्यर्थ बेकार है। तो इसलिए मेरा नाम कहा गया है सत्यनारायण, जो छल कपट को त्याग कर सच्चे मन से मेरा पूजन करते। इसलिए सत्यनारायण स्वामी कौन है? भगवान नारायण विष्णु जी हैं। तो इस तरह से लकड़हारों ने इसका पूजन किया, गरीब ब्राह्मण था उसने भगवान का पूजन किया, एक बनिया था साधु नाम का, उसने मनौती मानी तो उससे कन्या हुई, उसने भगवान का निरादर किया, बहुत दिनों तक पूजन नहीं किया, बहुत से कष्ट पड़े, जेल में गया, सब धन नष्ट हो गया, अंत में जाकर के भगवान का पूजन किया। तो मन में विचार आया उसके कि ये धन दौलत संपत्ति पुत्र पौत्र परिवार खजाना सब यहीं पड़ा रह जाए, ये कुछ काम नहीं जाएगा। काम कौन जाएगा? जो हम धर्म कर्म करेंगे, जप तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ पूजा इत्यादि, वही साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं चला रह जाएगा। तो वो साधु बनिया भगवान का परम भक्त बन गया, हर महीने व्रत किया, धन धान से भरपूर हुआ, अंत में नारायण के परम धाम गया। लास्ट अध्याय, एक राजा थे, अंतिम एक राजा थे जिनका नाम था तुंगभद्र, नशे के लती थे, मदिरा का पान करते थे, मांस का भक्षण, उसी तरह राजा की सब प्रजा हो गई। एक दिन राजा अपनी सेना को लेकर शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगल में गया। जंगल में गए, एक हिरण का पीछा किया। उस समय मोटर जीप गाड़ी नहीं चलती थी, ना बंदूक राइफल धनुष बाण। घोड़े से सवार होकर हिरण एक जंगल से दूसरे जंगल तीसरे जंगल गया, हाथ से हिरण भी निकल गया। राजा भूखा प्यासा अपने राज्य को लौटने लगा। उसी जंगल में एक दानव राजा को खाने के लिए झपटा। दानव राज ने निवेदन किया कि राजन